क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ रुपीज 8 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021. 2 लाख वर पेड इमीडिएटली. तो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है? 7 लाख. पेमेंट कैसे हुई? 2 लाख वर पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस by issue of rupees 4,75,000, 10% debentures, purchased assets, liabilities from Y Limited. 2 lakh were paid immediately and the balance was paid by issue of rupees 4,75,000 debentures. अब इतने में काम हो गया, ठीक है ना? इतने में काम हो गया. यहाँ पे फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया. यहाँ पे तो बिजनेस टेक ओवर करा ना हमने. एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ रुपीज 4,75,000 डिवेंचर्स. तो यहाँ पे ना डीके गोयल की लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है. टीएस ग्रेवाल ऐसी लैंग्वेज फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको सपने तो आएंगे नहीं. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 475 प्लस 675 की पेमेंट हुई है. अब तो बिजनेस टेक ओवर हुआ है. अब तो बिजनेस टेक ओवर हुआ है. कितने का? 7 लाख का. 7 लाख का बिजनेस टेक ओवर हुआ है. कितने में? 675 में. 675 की चीज दी है, मतलब इंक्लूडिंग डिवेंचर्स, और कुछ स्पेसिफाई नहीं करा. तो यहाँ पे कम पैसों में आपका मतलब कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो वो डिबेटेबल इशू हो जाता है. वो कह रहा हूँ लैंग्वेज इम्प्लाइड है, वैसे कोई वो क्लियर कट नहीं है. क्लियर कट नहीं है वो. तो ये थोड़ी ना, मतलब आप अगर मेरे को किसी को 675 देने होंगे तो मैं डिवेंचर, अगर मैं 2 लाख दे चुका हूँ तो 475 के ही डिवेंचर्स दूंगा. बिजनेस में तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व हो सकता है ना. हो सकता है वो चीज ही 675 के लिए हो मैंने. तो ये अजम्पशन ली है कि जब तक स्पेसिफिकली बताया नहीं कि कितने के लिए है, तो जितने की है ना उतने की है. गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं है. तो परचेज कंसिडरेशन भी क्लियर नहीं थी. परचेज कंसिडरेशन भी. लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये डिफरेंट बुक का डिफरेंट अप्रोच हो गया. टीएस ग्रेवाल में तो सेम कॉन्सेप्ट है ना, सेम क्वेश्चन आया था. तो वहां पे जब गिवन थी, अभी करा था ना हमने, जिसमें गिवन थी उसकी वैल्यू की इतने डिवेंचर्स दिए हैं. तो ये अजम्पशन है. ये बहुत बड़ी अजम्पशन है कि ये फेस वैल्यू है. मैंने उसके इतने पैसे ही देने हैं. कितने पैसे देने हैं? 7 लाख. कह रहा अगर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि परचेज कंसिडरेशन कितनी है तो नेटवर्थ और वो सेम है. बट यार ऐसा नहीं होता. जितने की मैं चीज दे रहा हूँ ना वो मानी जाती है परचेज कंसिडरेशन. तो वो थोड़ा सा मतलब, और क्वेश्चन आएंगे तो हमें पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. ठीक है ना? हम बोर्ड में क्या क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. बस ध्यान रखना है. ठीक है ना? ध्यान रखना है. अजम्पशन है, हम अजम्पशन ले लेंगे यहाँ पे कि हमें ये फेस वैल्यू गिवन है, परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है. तो मैंने आपको क्या नोट लिखवाया था? इफ द परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन, वैल्यू ऑफ द बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज द परचेज कंसिडरेशन. तो 7 लाख की ही है. सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लाइबिलिटीज किससे लिया? वाई लिमिटेड. 817. तो मैंने इसके 7 लाख देने थे. ध्यान से देखेंगे. वाई लिमिटेड डेबिटेड 7 लाख. मैंने क्या दिया? पैसे दिए 2 लाख. और क्या दिया? फेस वैल्यू है 10% डिवेंचर्स टू 10% डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू 4,75,000. तो 675 ही हुए. कह रहा ऐसा कैसे काम हो गया? कह रहा है प्रीमियम पे रहे होंगे. प्रीमियम पे रहे होंगे. अजम्पशन है. क्या अजम्पशन है? परचेज कंसिडरेशन 7 लाख है. ओके, ध्यान से देखना. जो सिमिलर क्वेश्चन हमारा टीएस में आया था. ट्वेंटी फोर में ही था. एसेट्स 2350 के थे. लाइबिलिटी 6 लाख की थी. वो टेकन ओवर. अब यहाँ पे क्या था? 20,000 डिवेंचर्स थे.
ठीक है ना। 20,000 डिबेंचर्स तो वैल्यू गिवन थी कि हमने कितने का सामान दिया। फर्क ये था कि यहाँ पे खुद उन्होंने इशू प्राइस दे रखा है, जब नहीं दे रखा होता तो एट पार माना जाता है ना। मतलब मैं वही कह रहा हूँ है कॉन्ट्रडिक्शन, बट मतलब अगर थ्योरेटिकल बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, होता है ना टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट में, कुछ ना कुछ अपने एक टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। टिपिकल क्वेश्चन मतलब बेटा अगर ऐसा आएगा ना तो ऐसे ही करना, ठीक है ना, क्योंकि वो एक अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो प्लीज, तो यहाँ पे तो मेंशन था इशू प्राइस, वहां पे इशू प्राइस मेंशन नहीं था, तो वो इशू प्राइस नहीं माना गया, वो इशू प्राइस नहीं माना गया, वो फेस वैल्यू मानी गई। तो कह रहा है लेकिन हमने नहीं बताया आपको इशू प्राइस क्या है, परचेज कंसिडरेशन वही है जो नेटवर्थ है, तो जो डिफरेंस है उससे आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे इशू प्राइस क्या है। तो इशू प्राइस यहाँ पे कितना 5 लाख हो गया इशू प्राइस इनका, क्योंकि प्रीमियम पे माने गए, अजम्पशन है, अजम्पशन।